शाकपार ब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकररूपिणं यमास्त्रो हेवाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धुन्दात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह उपमन्यु से श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न किया, जो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। और उपमन्यु एक छोटा सा बालक था, जो बचपन में अपने मामा के पास रहता था, क्योंकि बचपन में पिता का देहांत हो गया था। कुछ इतना धन पास में नहीं था, मामा जो है धनवान था, छोटा बच्चा था, उनके भी एक बच्चा था। और मामा तो प्यार करते थे, लेकिन मामी ईर्षा करते थे। उनके मन में सदा ईर्षा रहते थे, ननन से भी और उसके पुत्र से भी। वो अपने बेटे को दूध देते थे, लेकिन उसको दूध नहीं देते थे। कहती थी दूध के लिए गाय पालनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, तब दूध। नाना मार्मिक बातें बोलती थी। बच्चा तो बच्चा है ना, मां से जिद करता था कि मां मुझे भी दूध चाहिए, जैसे मेरा भाई पीता है। लेकिन मां कहती, बेटा मैं दूध कहां से लाऊं, क्योंकि तेरी मामी जो है वो दूध देती नहीं है, रहने के लिए जगह दी यही बहुत है। तेरे पिता तो छोड़ के चले गए, पिता होते तो कमा के लाते और दूध पिलाते, सब इच्छाएं तेरी पूरी करते, क्योंकि पिता तो पिता होता है ना। बाल हट होते हैं ना, बच्चा कहता है कि माँ मुझे दूध चाहिए, जैसे मर्जी लाओ। तो माँ जो है खेत में जाके एक काई के बीज होते हैं, उनको बीन के ले आई और उसमें गेहूं डाल के पीस के दूध बना दिया। कहा बेटा ये दूध पी ले। कहने लगी ये दूध तो अच्छा नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है दूध में, मुझे तो गाय का दूध चाहिए। कि गाय का दूध चाहिए, तो भगवान के पास जब गुस्सा आ जाता है तो मां भी बोल देती है। भगवान शिव के पास बहुत गाय हैं, हमारे भाग्य में नहीं है। यदि भगवान कृपा करें तो तुझे बहुत सी गाय मिल जाएंगी, तो उनका भजन क्यों नहीं करता।
और उपमन्यु ने तपस्या के लिए चल दिए। अभी 5 साल की तो उम्र थी और घोर तपस्या की। रास्ते में नारद जी मिल गए, उन्होंने ओम नमः शिवाय का मंत्र दे दिया। तपस्या करके घोर बियाबान जंगल में चले गए। वहां एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में बैठ के शिवलिंग के पास बालकपन में बालक बुद्धि से कहने लगे, भगवान मुझे दूध दो, दूध दो। दूध मांगने लगे और उसी तरह पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते करते कई दिन बीत गए। भगवान का सिंहासन डोल गया और भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन दे के कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। उनके सिर पे हाथ फेरा कि भगवान मुझे दूध चाहिए। भगवान ने उसे दूध का समुंदर दिया। भगवान इतने दयालु हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। और अनेक गाय दी और उपमन्यु को कहा, ज्ञान, उसके सिर पे हाथ रखा कि तू ज्ञान से परिपूर्ण होगा, और ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। उन्हीं के पास श्री कृष्ण जी ज्ञान लेने के लिए आए और ज्ञान का प्रश्न किया। उपमन्यु ने सभी उत्तर दिए। उसके बाद उन्होंने पूछा, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, दान क्या है, कैसे मनुष्य की गति होती है, कौन सा कर्म करने से कौन सा है। अंतर इतना ही है दुखदाई अंधकार वन में लगे आग में, बर्फीले मार्ग में, लंबे लंबे बन दुखदाई अंधकार वन में, घोर अंधकार में और तेल के कढ़ाइयों में उनको पार करना पड़ता है। उनमें उनको पकाया जाता है। किसको? जो पापी लोग हैं, जिन्होंने सदा पाप कर्म को ही अपना जीवन बना लिया, कभी धर्म किया ही नहीं। बड़े बड़े जोकों, जहरीले सांप, मत हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े सींगों वाले भैंसे, बड़े भयानक जीव जंतु, चोर डाकनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं, जो कि मार्ग में चलते पापियों को बहुत सा कष्ट देते हैं। बहुत सा कष्ट देते हैं। फिर पापी पश्चाताप करता है कि मैंने सत्य कर्म क्यों नहीं किया, मैंने धर्म कर्म क्यों नहीं किया। उनको झेलते झेलते पाप आत्मा प्राणी यमपुर पहुंच जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई नहीं मिलता। उसका रूप प्रेत का होता है, नग्न शरीर, ओट एवं तालू सूखे, पानी तक पीने को नहीं मिलता। उस मार्ग में पानी तक पीने को नहीं मिलता, क्योंकि जैसा हमने कर्म किया है वो ही हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शुभ कर्म करो, जितना भी हो सके। शुभ कर्म का फल शुभ है और अशुभ कर्म का फल अशुभ है। जो शुभ कर्म करते हैं वो भगवान के धाम को चले जाते हैं निसंकोच, सिर उठा के। और जो पाप आत्मा है वो सिर झुकाए हुए जाता है।
अपने कर्मों का पश्चाताप करता जाता है कि मैंने सुगम सी वस्तु जल भी किसी को नहीं दिया। यदि कोई हमारे पास आके पानी मांग बैठे, बहुत से ऐसे हैं आलस से उठना ही नहीं चाहते, जब इसको पानी पिलाना पड़ेगा। कोई भोजन के टाइम आ गया, भोजन मांग लिया, चाहे भोजन बनता हो, सब तो नहीं है। कोई तो अपना सौभाग्य समझता है, लेकिन कोई तो सोचता है अब इसने भोजन मांग लिया और रोटी बनानी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा ऐसे मनुष्यों को कष्ट उठाना पड़ता है जो परोपकार पर सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, यदि तुम्हारे पे 4 रोटी हैं तो 2 किसी को दे दो, तुम्हें भी तो हमारा काम चल सकता है। चलो सुबह नहीं शाम को मिल जाएगी और चिंता काय की है। 2 रोटी खा के जल पी लो। लेकिन ये मन बड़ा पापी है, इसे कैसे समझाएं? ये समझता ही नहीं। लेकिन बाद में पछताता है, आछे दिन पाछे गए, हरि से क्यों ना हेत। अब पछतावे क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत ही चुग गई तो फिर पछताने से क्या लाभ है। यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं और जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं उनको तो यम आदर करते हैं, फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्ग लोक में भिजवा दिया जाता है। यदि उनका कुछ पाप कर्म होता है तो स्वर्ग के अंतर उन पापों का भी थोड़ा फल मिलता है, थोड़ा सा फल। यदि कुछ पाप कर्म है तो थोड़ा सा फल वहां भोगना पड़ता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर दाढ़ों वाले विकराल भौं से यमराज देखते हैं और क्रोध में देखते हैं, लाल लाल आंखें करके उनकी तरफ तब देखते हैं कि तैने सुलभ वस्तु भी उसका भी दान नहीं किया। जल आदि तो सुलभ थे, वो भी किसी को नहीं पिलाया। अब तो अपने कर्मों का फल भोग। तब उन पापियों को यमराज पटकते हैं। चित्रगुप्त धर्म युक्त वचन कहते हैं कि इसने ऐसा कर्म किया है, ऐसा कर्म किया है। तो वहां कैसे छिपाएंगे? वहां छिपा ही नहीं सकते। यहां तो हम झूठ भी बोल लेंगे 2 मिनट के लिए कि कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहां सब कुछ लिखा जा रहा है। सब कुछ लिखा जा रहा है। सर्वस्व मान बैठते हैं अपने सुख को मुख्य रखकर, अन्याय पर अन्याय तुले गए हैं। प्रजा बिचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते हैं, अनुचित शासन करते रहते हैं। अब उनका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुड़ाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं। चंड एवं महाचंड दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्नि कुंड में फेंक दे दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिराकर गरम गरम
भट्टियों में झोंक देते हैं। और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं, तब उनके कानों से रुधिर टपकता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगती है तब जर्जर शरीर होते हुए जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरक में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 परतों के नीचे अत्यंत अंधकारमय हैं। नरक 84 कोष हैं, जिसमें घोरा, कोटि सुघोरा, कोटि अति घोरा, महाघोरा, चोरा, तलातल, भयानक, कालरात्रि, भयोतर, चंड, महाचंड, कोलाहल, प्रचंड, चंड, नाघात, पदम, पद्मवती, भीता, भीमा, भीषण, नायिका, कराला, विकराला, वज्र, त्रिकोण, पंचकोश, सुदरी और अर्कृति, ये 24 नरक और सम, भीम, सब लाभ, उग्र, दीप प्राय इस प्रकार पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कहे गए हैं। 28 कोटि नरक, 28 कोटि नरक हैं, जिनमें पापात्माओं को शुद्ध किया जाता है। जैसे खोटे सोने को सुनार अग्नि में डालता है ना, फिर उसका मैल छुड़ाता है, उसी तरह नरकों के दुख हैं। और उनका मैल छुड़ाया जाता है। शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों से जकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं, फिर उन्हें बड़े जोर के साथ झोटा देते हैं। उसके बाद उन पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं। फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हुए उसके बाद उनके अंड फोड़े जाते हैं। फिर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर बैंगन की भांति इधर उधर चलाते हैं, उनको तला जाता है। उसके बाद बिष्टा के कुएं में पटक देते हैं, जहां कीड़ों के झुंड उन्हें नोचने के लिए चिपट जाते हैं। बड़े पैने डंकों वाले कीट तथा लोहे जैसे कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़िए आकर उन्हें नोचते हैं, खाते हैं। और वे भयंकर बघेरे आदि जीव आकर उसे सताते हैं। इस प्रकार अनेक यातनाओं पापी प्राणियों को पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद बाकी नरकों में फेंका जाता है, जहां उनकी पीठों पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं तो आरों से चीरा जाता है। कितना कठिन नरक का दुख है। तो नरक से बचने का केवल एक ही रास्ता है, प्रभु का भजन। और केवल प्रभु का भजन, क्योंकि उसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, रह जाएगा केवल ये जीव आत्मा। अपने कर्म भोगने के लिए तो अच्छे कर्म करो, शुद्ध आहार करो, क्योंकि पेट तो तब भी भरेगा और पेट तब भी भरेगा। शुद्ध आहार करोगे तो भी पेट भरेगा, अशुद्ध करोगे
तो भी पेट भरेगा, अंदर तो जाके सब मल बन जाना है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। पानी का बबूला जैसे, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। पानी का बबूला जैसे, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे बंदे, अरे अभिमानी। भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, भाई और तेरे काम नहीं आएंगे, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे। कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएंगे, कुटुंब कबीला सभी यहीं रह जाएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएंगे, कुटुंब कबीला सभी यहीं रह जाएंगे। कहाँ संग चले तेरे, कहाँ संग चले तेरे मित्र और साथी, जय हो। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की। एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की,
एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। अरे 2.5 गज टुकड़ा डाले, जय हो। 2.5 गज टुकड़ा डाले, हो जाए रवानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे बंदे अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी। खाना और पीना सोना पशुओं का काम है। खाना और पीना सोना पशुओं का काम है। खाना और पीना सोना पशुओं का काम है। हाथ से नादान दिया लिया ना हरि नाम है। हाथ से नादान दिया लिया ना हरि नाम है। बीते जाए यूं ही तेरी, बीते जाए यूं ही तेरी सारी जिंदगानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। कर ले भलाई काम तेरे आएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से जब तू दुनिया से लाएगी। जाएगा यहाँ से जब तू दुनिया से लाएगी। जाएगा यहाँ से जब तू दुनिया से लाएगी। कहे बिंदु शर्मा मेरी, कहे बिंदु शर्मा मेरी छोटी सी कहानी। अरे अभिमानी बंदे, अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी। अरे अभिमानी बंदे अरे अभिमानी। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो काय का अभिमान करे, ये जीवन तो पानी के बबूले के सामान है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी जोड़ लें, वो भी जोड़ लें। एक मकान बना लिया, दूसरा बना ले। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। और कोई दिन दुखी आ गया ना, उन्हें कह दिया कि 100 रुपए चाहिए, मेरे पास तो है ही नहीं। तो देखने वाला सब कुछ देख रहा है, करता है इंसाफ सभी का ऊंचे आसन चढ़ के। और उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। उसका फैसला कभी नहीं बदलता है, कोई कितना ही सिर पटक ले।
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसा जो भी कर्म करे है वैसा ही फल पाता। मानव ये नहीं समझता कि जिसने मुझे दिया है ना, उस दाता ने दिया है जो सबको देनहार है, और उसमें से यदि हमने कुछ दे दिया तो हमारा क्या गया। लेकिन ये मन बड़ा पापी है, ऐसे तो छोड़ता ही नहीं। भय बिन प्रीत हो ही नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। भय के बिना प्रीत नहीं होती। डॉक्टर भय दिखा देगा ना कि पेट में पथरी है, 15 लाख रुपए लगेंगे, तो फटाफट जमा करवा देंगे, चाहे पथरी है नहीं है। यदि प्रभु की कृपा होना, प्रभु कृपा नासई सब रोगा। यदि प्रभु की कृपा हो तो सभी रोगों का नाश हो जाता है। ये सच्ची बात है। ऐसी ऐसी घटनाएं संसार में हैं कि कैंसर हो गया, दोनों किडनी खराब हो गई, और भगवान शिव का जल लाके उन्होंने गुरुमुख से सुनकर इस्तेमाल किया, पीने को दिया और शरीर पे उसका मार्जन किया, और प्रभु की कृपा से वो स्वस्थ हो गए। तो है ना प्रभु कृपा। ये प्रत्यक्ष बात है, कोई ऐसे दृष्टांत नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। लेकिन हमें तो माया पे विश्वास है, तो माया भी कहती है कि कोई बात नहीं, जहां तू चल रहा है मैं तेरे से आगे चलती हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये जान बड़ी प्यारी है। और यदि कोई 10 रुपए भी हमारे से मांग ले तो 50 बार सोचेंगे, और तब भी कह देंगे मेरे पास तो है ही नहीं, होते हुए भी ना कर देंगे, होते हुए भी मना कर देते हैं। तो फिर काम कहा कि आयरन की, इसको बिठा लो बच्चे को अपने पास, आयरन की चोरी करे सुई का कर दे दान, और कोठे ऊपर चढ़ के देखे कितनी दूर विमान। आयरन जानते हो ना, जिसपे लोहा पीटता है, उसकी तो हमने चोरी कर ली और उसमें से सुई का दान कर दिया। सुई कितनी बड़ी होती है, मुश्किल से 1-आधा ग्राम की, और आयरन क्विंटलों की होती है। चोरी तो क्विंटलों की कर ली और दान सुई का कर दिया। फिर हम देखते हैं कि विमान लेने आएगा, वो असंभव है। और फिर दूसरी बात, हम दान कहां करते हैं, जहां दिखावा हो, हमारा नाम लिखा जाए, और दीन दुखी यदि दर पे आ, ये सच्ची बात है। दीन दुखी हमारे से मांग लेगा ना तो मना कर देंगे, है ही नहीं हमारे पास। और जो नाम लिखवाना होगा वहां 5 लाख 10 लाख, बस आपका नाम लिख गया, वो खत्म हो गया। वहीं दान वो है जो गुप्त दिया जाता है। मंदिर में भी दे रहे हैं तो गुप्त रूप से दो। तुमने मंदिर में भी लगवाना है तो गुप्त रूप से लगवाओ। या माइक में बोल दिया फलाने ने 2 लाख रुपए दिए हैं, उस माता ने 1 लाख रुपए दिए, बस वो खत्म हो गया, वो वहीं तक था, बखान हो गया ना। तो कितनी बड़ी विडंबना है, हम सच्चाई पे तो चलते ही नहीं।
और सच्चाई पे चले बिना जीवन का कल्याण नहीं है। ये सच्ची बात है। तो फिर वही नरकों का दुख हमें भोगना पड़ता है। प्राणों को पैर लगाने वाले पुरुष इस प्रकार नरक भोगते हैं। शिव पूजन सामग्री तथा गो तथा ज्ञानी शक्ति आदि को जो पैरों से लताड़ना करते हैं, उन पापियों के पापियों को सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट अन्य देवताओं के मंदिर के पास बगीचों में जाकर जो मलमूत्र त्याग करने वाले पापियों के अंडकोश 7 लिंग इंद्रियों पर मुदगर प्रहार करके उनके गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर दिया जाता है। जो मंदिर के पास आके लघु शंका बाथरूम दिशा में दान कर देते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भी कष्ट मिलते हैं। परम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। जो परम दयालु हैं, सबके ऊपर जिनकी दया है, उनको कोई भय नहीं होता। अन्यथा नरक के दुख बहुत हैं। कहां तक वर्णन करने में नहीं आ सकते। केवल ये है कि थोड़े को बहुत समझ लो और अपने इन नेत्र और कानों को खोल लो अच्छी तरह से, तभी हमारा कल्याण है, तभी हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है, पाप कर्म का फल दुख है और अच्छे कर्म का फल सुख है। 2 बातों को याद रखो। और इसलिए तो शुभ कर्म करो जितना हो सकता है, पाप कर्म से डरते रहो। तो शुभ कर्म करता पुरुष भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाओं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होके जाते हैं। छाते का दान करता, छाते उनके सिर पे चवर और छत्र होते हैं। सैया एवं आसन दान करता विश्राम करते हुए जाते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि जब कोई स्वर्ग सिधार गया तभी सैया दान करो, वो तो उसके लिए करी है। अरे अपने लिए भी कुछ कर लो ना। ठीक है ना? दूसरा कोई कर रहा उसे देख के कर लो। जब चले जाएंगे भगवान के यहां, तब तो जैसा कोई कर देगा कर देगा, लेकिन जो जिंदे जी करता है उसका अक्षय फल है। सैया दान, छाता दान, जूता दान, पात्र दान, अन्न दान, और आप तो सब कुछ करते हैं। ये तो केवल मैं कथा सुना रहा हूं कि आपको रिपीट हो जाए। तो ये अवश्य जीवन में करना चाहिए। शुभ कर्म का फल शुभ है और पाप कर्म का फल पाप है। जो ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करते हैं, परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे सुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करते हैं। अन्नदाता अत्र जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं और ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होके जाते हैं। और जो गुरु के चरणों की मालिश करता है तो उसका तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से सुख पूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण रजत तांबा स्वर्ण सुखदायक अत्र सब दाताओं में उत्तम दान
यही दान प्राणियों को उत्तम करता, प्राणियों को उत्साह, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रुधिर, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अत्र न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। इस कारण अत्र अन्नदान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से दिया अत्र खाने से शरीर पुष्ट होता है, उस शरीर से धर्म होता है, उस धर्म का आधा फल दाता को चला जाता है। ठीक है ना? जो अन्न का दान करता है तो आधा फल किसी साधु, ब्राह्मण, संत को जो भी अन्न का दान करता है तो आधा फल वो करने वाला ले लेता है उसकी पूजा पाठ का। और जो स्वयं बना के भोजन कराए तो उसका तो कहना ही क्या है। सबसे उत्तम होता है ये संसार अत्र ही से कायम है, अत्र बल एवं प्राण है। अपने खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अत्र द्वारा सत्कार करना अति उत्तम है। यही अत्र दान श्रेष्ठ फलदाता है और फलदार वृक्ष है। अत्र दाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में आनंद स्वरूप वो ब्राह्मण होता है। कौन? अन्नदान करने वाला। जो अन्न का दान करता है, सबसे बड़ा दान अन्न का है। दान तो बहुत है लेकिन अन्नदान सबसे सुलभ और सबसे बड़ा है। जलदान भी उत्तम दान है। जल सामग्रियों का जीवन एवं संतुष्टि कारक है। कुआं खोदने वाला मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनाए हुए तालाब का पानी गो, ब्राह्मण, साधु, महात्मा पीते हैं ना, उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब जीवन तथा लक्ष्मी देने वाला है। तालाब के बनाने वाले जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाए उसके बनवाने वाले अग्निहोत्र जैसा फल प्राप्त करते हैं। तालाब खुदवाना पुण्यदायक है, कल्याणकारक है। इस प्रकार वृक्ष एवं बगीचों को लगाना, लगवावे, फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना मां फलदायक है। उसके सभी पितृ तथा आने वाले वंश से सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाले के मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान है। जिसके पुत्र नहीं है तो वृक्ष भी पुत्रों के समान है। उनको तोड़ना, मरोड़ना, भगवान ने कहा वो महापापी है जो ऐसा करता है। अपने सुख के लिए फूलों से देवता, फलों से पितृ, छाया आने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, सास, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल विधान, ब्रह्मचर्य, पदम पद आदि सभी सत्य रूप हैं। ये भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण सदा सत्य बोले, सत्य भाषे, परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। वो स्वयं सिद्ध होता है जो सत्य भाषण करे, सत्य बोले, झूठ ना बोले।
शास्त्रों के जानने वाला, यज्ञ आदि से परिपूर्ण हो, किंतु असत्य भाषी तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। अत सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है। तब सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदाता है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की प्राप्ति नहीं होती। सत्य के बिना किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए सत्य भाषण होना चाहिए, सत्य कर्म होना चाहिए। मां पाशुपो से मुक्ति नहीं, तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है, तपस्या करना भी आवश्यक है। तप जो है वो सभी सुख देता है। तपस्या करने से सभी सुख मिलते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, मैं दीन हूं, प्रभु मैं आपका शरणागत हूं। बड़े बड़े दान सुपात्रों को प्रदान करने से परम कल्याण होता है। जो बड़े बड़े दान करते हैं, अन्यथा प्रभु को नमस्कार कर ले, और है तो खूब लुटाओ। लुटा दिया भंडारा काशी वाले ने। वो और देगा, ये सच्ची बात है। यदि उसने दिया है ना, उसका दिया लुटा दो खूब, और नहीं है तो भगवान को प्रणाम कर लो। और होते में ना करें तो भगवान ने कहा वो सबसे बड़ा मेरा चोर है। प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे में कोई साधन नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अनविज्ञ हूं। प्रभु आपके शरणागत हूं। जो कुछ मेरे पास है ये आपके अर्पण है, आपकी शरणागत है, और मैं भी आपके शरणागत हूं। थोड़ा है बहुत है, आप सब जानते हैं, सर्वस्त्र जानते हैं, आप कण कण में व्यापक हैं। ऐसी भावना से जो अपने पे है वो प्रभु के अर्पण कर दो तो वो अवश्य स्वीकार करता है। किसी संतों की सेवा में लगा दो, कहीं अच्छा भंडारा कर दो, जो दीन दुखी गरीब उसे खाएं। भंडारे का मतलब है दीन दुखियों को तृप्त करना। और वो यदि भोजन करते हैं तो बड़ी आशीष देते हुए जाते हैं। ये सच्ची बात है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा शरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो और बचाओ अब तो डूबी जा रही। नाथ दौड़ो और बचाओ। शरणागत गुरु की शरणागत भगवान की शरणागत मैं अनजान हूँ, मैं मतिमंद हूँ। प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही करने योग्य हैं। नाथ दौड़ो और बचाओ अब तो डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ अब तो डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अदम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हूँ अदम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। मुझ में नहीं है कुछ भी साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में नहीं कुछ भी साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में नहीं है कुछ भी साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्बल हूँ एक बाकी और बस अभिमान है। निर्बल हूँ एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव
शरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा हूँ मुँह में गोते भव सिंधु के मझधार में। खा रहा हूँ मैं गोते सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। आसरा ना दूसरा है कोई अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम दीन अशरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। आप भी यदि सुध न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि सुध न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि सुध न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि सुध न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भवसागर नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भवसागर नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। जब थक चुका सारे संसार से सबने मुख मोड़ लिया तो कौन याद आता है भगवान या सच्चे सतगुरु। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण है आपकी। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण है आपकी। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण
मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो गुरु शरणागत वत्सलम, जो गुरु की शरणागत रहता है ना, तो भव सिंधु से अवश्य पार होता है। क्योंकि प्रभु से मिलने का रास्ता भी तो गुरु ही बताते हैं ना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जिसे गुरु चरणों में सच्चा विश्वास है, हम भगवान को यदि देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष उनकी वाणी सुनना चाहते हैं, तो हम गुरु मुख से ही सुन सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है साक्षात पार ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है साक्षात पार ब्रह्म है, क्योंकि पार ब्रह्म को उन्होंने ही मिलाया है, उन्होंने ही रास्ता बताया है। तो बलिहारी गुरु आपने जिन दियो गोविंद मिलाए, गोविंद से जिन्होंने मेल करवा दिया, तो गुरु एक दूसरा रूप भगवान का है। इस संसार के अंदर हमें तारने के लिए आते हैं, हमारे भावबंधन काटने के लिए आते हैं। लेकिन हम जैसे अज्ञानी कहां समझते हैं, क्योंकि माया का पर्दा लपेट के बैठे हैं ना। क्योंकि हमारे लिए माया सर्वस्त्र है। तो जानो और पहचानो, ज्ञान मार्ग पे चलो, तभी हमारा कल्याण होगा। इस बार कथा बड़ी लंबी हो गई, और असली पूछे तो मैं भी अब थक सा चुका हूं। क्योंकि पहले शायद 27-28 दिन की होती थी, और इस बार तो आज शायद 35 या 36वां दिन हो गया है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ठीक है ना। ये तो भगवान की कथा है, और इसमें जो आनंद है, जो सुख भगवान के भजन में है, वो तीन लोक में भी सुखनी है। और जो घड़ी यहां निकल गई है, वही सुलभ है, वही सच्ची है। बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जिनके सौभाग्य हैं वही बैठ पाते हैं और वही सुन पाते हैं। अन्यथा
ये 2 महीने ही तो है, 3 साल के बाद आता है एक बार, अन्यथा और दिन तो अपना काम ही करना है। 2 मिनट के लिए हाजिरी लगाने आ गए और चले गए, ठीक है ना। तो ये याद आएगा बार बार कि 2 महीने हमने कथा सुनी थी, बार बार याद आएगा। तब आपको पुरुषोत्तम महात्म भी सुना देते हैं। नारद बोले तपोनिधि राजा दृढ़वंता को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया सुनाइए। श्री नारायण बोले दृढ़वंता अपने जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़वंता बोले कि ब्राह्मण वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनके सुन मन ही मन नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले राजन सुनिए। वो ब्राह्मण इस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था। उस समय दिशाओं में गर्जना करता मेघ छा गया, पर्वतों के कांपते हुए भयानक हवा चलने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, क्योंकि वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पुत्र शोक में व्याकुल थे। जो कल आपको सुनाया था कि पुत्र डूब के मर गया और दिशाओं में भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई, धरती पर पानी ही पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तथा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वो महीने भर अत्र जल त्याग कर पुत्र हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास था। वो जो है पुरुषोत्तम मास था जो इस समय चल रहा था, वही महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब श्री भगवान का स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की सेवा हो गई। उसके फल स्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद में मृतक पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण जी मेरे सहारे। मैं श्री हरि बोले, हे सुदेव तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तपोधन अब जो होनहार है, वो सुनो। ब्राह्मण तुम पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु ने मार्कंडे ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूं। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। उससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, मुनिवर हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वो अमृत के समान तृप्त होने वाले मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले कि ये जो सामने बड़ा पर्वत है ना, इसके समान पुत्र दे दीजिए, क्योंकि पर्वत कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, खड़ा रहता है। तो ऐसा पुत्र दे दीजिए। जब तक मेरा पुत्र तब तक जीवित रहे, जब तक देवता ऐसा ही हो ये वरदान देकर स्वर्ग चले गए। तब तनु शर्मा
वे समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वो पुत्र चंद्रमा से बढ़ने लगा। जब वो 16 वर्ष का हो गया तब उसने पिता धनु से बोले कि पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा ना करना। फिर भी वो मुनियों को सताता था। पिता ने कहा कभी संतों की अवज्ञा ना करना, संत जो भगवत स्वरूप होते हैं उनको मत सताना। लेकिन फिर भी वो सताता था। कई ऋषियों का सामान कुएं में फेंक देता था, कई नदी में बहा देता था। कोई पूजा कर रहा उसे तंग करता था जाके, तो ऋषि बड़े दुखी हो गए। घमंड के वश वो उत्तम होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वो धनु पुत्र पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वो मर ना सका। मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु पुत्र को तो देवताओं ने निमित्त बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उन श्वासों से अनेक भैंसे उत्पन्न हो गए। जो सांड होते हैं वो उत्पन्न हो गए मुनि के श्वासों से। उन्होंने उस पहाड़ को टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय उस मुनि का दुर्मद पुत्र भी मर गया, क्योंकि उस पहाड़ को नष्ट कर दिया ना, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को नहीं सताना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो जाए तो कभी भी उनको सताना नहीं चाहिए। ये देखकर वो बार बार रोने लगा। उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, तपोधन, ये पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रसन्नीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र बना दिया है। गृहस्थ धर्म पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। दृढ़वंता नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना, वाहन आदि सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तो उन्होंने वो कहानी उनको सुनाई है। राजा ने, जो तोते ने कहा था ना, तो वही प्रश्न चल रहा है कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसलिए तुम राजा बने हो कि पुरुषोत्तम मास के सेवन से भाग्यशाली सुशील कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। ये बड़भागी। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञान बस तुम्हारा मन संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर बट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक भाव समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि जी ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री सहित पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान कहते हुए वो ब्राह्मण पुत्र बैठा और स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर वो सारे दुख भूल गए। सभी कष्ट उनके जाते रहे। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर सच्ची
हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय से संशय निवृत्त के लिए मधुर वचन से बोले कि हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। अब उसके विपरीत असमय आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। बुरी बांके बिहारी लाल की। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली। मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोली बांके बिहारी लाल।